वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकित मूल्य के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 1880 रुपया है। यह ग्राहक को 1504 रुपया में बेची गई। तो मशीन पर दिए गए बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, बेचने का मतलब क्या होता है, बट्टे की दर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, तो किसी भी वस्तु पर छापे गए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। जो भी वस्तु पे आप लोग देखिएगा, किसी भी चीज़ लाइएगा उस पर जो वस्तु पर प्रिंट किया रहेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रिंट प्राइस को अंकित मूल्य कहते हैं। यानी हम लोग का जो भी वस्तु पे छापा गया मूल्य रहता है उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। अब हम लोग को कह रहा है कि यह ग्राहक को 1504 रुपये में बेच दी गई। तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होगा। ये 1504 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब हम लोग कह रहे हैं कि बट्टे की दर मतलब बट्टा ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत की उस पर क्या दी गई, बट्टा दी गई, यानी छूट दी गई। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कितने रुपये की छूट दी गई, उसके बाद से बट्टे की दर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे का एक सिलाई मशीन, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना दिया है, 1880 रुपया। ठीक, हम लोग यहाँ लिख देंगे 1880 रुपया। ठीक, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि यह ग्राहक को 1504 रुपये में बेच दी गई। मतलब जो ग्राहक है उसे कितने रुपये बेच दिया गया, 1504 रुपये में। तो यानी विक्रय मूल्य लिख देंगे यहाँ पर कितना रुपया, विक्रय मूल्य बराबर से हो जाएगा 1504 रुपया। ठीक, आप ही बताइए कि 1880 रुपये में उसका प्रिंट प्राइस है। कभी कभी आप देखिएगा, कभी कभी नहीं, हमको लगता है कि 100 में से 80 वस्तुओं पर प्रिंट प्राइस कुछ और आता है और मिलता है किसी और पे। मतलब आप देखिएगा कि कभी भी जाइएगा किसी वस्तु को लेने के लिए तो उस पर प्रिंट रहेगा 80 रुपया, मिल जाता है 70 रुपया में, 60 रुपया में, ऐसे करके मिलता है ना। तो यही हम लोग का जो प्रिंट प्राइस होता है, प्रिंट प्राइस से कम मूल्य पर मिलता है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। प्रिंट प्राइस को ही क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक, यानी हम लोग को विक्रय मूल्य वो बेचा कितने रुपये में, 1504 रुपये में। तो हम लोग को उस पर छूट कितना का मिला, यानी बट्टा कितना का मिला। तो यहाँ पर निकालेंगे बट्टा। तो बट्टा निकालेंगे तो बट्टा बराबर से सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक, अब हम लोग का अंकित मूल्य कितना दिया है, 1880 माइनस विक्रय मूल्य 1504। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाइए। तो घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 7 है, 7 में से 0 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 के 1 खत्म। 376 रुपये का हम लोग को क्या मिला, इस पर बट्टा मिला, यानी छूट मिला। तो हम लोग को छूट नहीं पूछ रहा है, देखिए बट्टा नहीं पूछ रहा है, बट्टे की दर। तो बट्टे की दर ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र होता है आपका कि बट्टे की दर कैसे ज्ञात करेंगे। तो बट्टे की दर बराबर सूत्र ये होता है, दर मतलब प्रतिशत में बताना है। तो बट्टे की दर बराबर सूत्र होता है बट्टा और फिर उसका अंकित मूल्य। ऐसे लिखेंगे, बट्टे के यहाँ पर हटा दीजिए ना, इसको थोड़ा इससे लिख देते हैं। ठीक, कि आपको हाईलाइट समझ में आ जाएगा। बट्टे की दर, बट्टे की क्या दर, बट्टे की दर बराबर सूत्र होता है बट्टा, अब ये वाला बट्टा नहीं, ये बट्टा और फिर बट्टा अंकित मूल्य गुणे 100 होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे क्या होता है, 100। यानी बट्टे की दर का मतलब कि आप बट्टा, ये जो आप निकाले हैं इस बट्टा को रखिए। तो ये बट्टा कितना है बताइए, यहाँ पे बट्टा है 376
और बट्टा क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जो प्रिंट किया गया है प्राइस 1800 क्या है 80 है। और गुणे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये हमको लगता है कि 2 बार में कट जाएगा, क्या कटाइए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बचेगा 18 दूनी 36 360 8 दूनी 16। हाँ 2 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में 2 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर लीजिए 2 एकम 2 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी 20% की क्या दी गई उस पर बट्टा दी गया, यानी छूट दी गया। कितने प्रतिशत का 20% का। यही हम लोग को बट्टा की क्या पूछ रहा था, दर पूछ रहा था। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस पर दिया गया कि उस अलमारी को अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उस अलमारी का हमें क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जो उसको 8% बट्टा देने के बाद, मैंने 8% बट्टा मतलब छूट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को छूट दे रहा था कितने रुपये का 376 रुपये का। अब बट्टा कितना रुपये का दे रहा है 20% का। तो ये कितने रुपये में बेचा गया था 1504 रुपये में। कितना रुपये अंकित मूल्य था 1880 रुपया। सेम हम लोग का इस सवाल को ऐसे ही करना है कि यहाँ पर दो है कि उस सवाल का हम लोग को उस अलमारी का अंकित मूल्य बताना है, यानी प्रिंट प्राइस बताना है कि जिसको 8% बट्टा देने के बाद 4400 कितने 16 रुपये में बेची जाती है। मतलब कि कितने रुपये में, इतने रुपये में बेची जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि हम लोग को इतना रुपये में बेची जाती है। तो हम लोग को बट्टा कितने रुपये अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग को ये होता क्या है बताइए। इस पर लिखिए हम लोग को बट्टा की दर कितनी दी गई, यहाँ पर करेंगे क्या, पहले हम लोग को जो क्या कहें जो 8% की बट्टे दी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टा बराबर से क्या लिखेंगे, बट्टे की दर। ऐसा लिख दीजिए, बट्टे की क्या लिख दीजिए दर, बट्टे की दर। तो बट्टे की दर कितना दे रहे हैं बताइए, 8% की बट्टा दी जा रही है। ठीक, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक, तब जा कर के समझ लेते हैं कैसे करना है। बट्टे की दर 8% है। अब देने के बाद 4416 रुपये में बेची जाती हैं, यानी हम लोग का 4416 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेची जाती हैं। तो यहाँ पर यानी विक्रय मूल्य दर्शा देंगे, विक्रय मूल्य दर्शा लेंगे। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हम लोग का, विक्रय मूल्य कितना दिया है 4416 रुपये। ओके, तो अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य क्या। तो अंकित मूल्य बराबर से आपका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंकित मूल्य ज्ञात करना होता है। तो अंकित मूल्य का एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र ये होता है कि अंकित मूल्य बराबर से होता है कि 100 गुणे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब बट्टा होता है 100 और प्लस क्या होता है, सॉरी 100 माइनस होता है, क्या होता है 100 माइनस क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टा। बट्टा मतलब कि बट्टे की जो दर है इसको ज्ञात घटा देते हैं, बस हो गया आपका। यही सूत्र पे क्या करेंगे, बैठा लेंगे तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए 100 है तो 100 लिख देंगे, गुणे विक्रय मूल्य कितना दिया है 4416, बट्टा 100 माइनस क्या कर देंगे, बट्टा 8 है, कितना हो जाएगा 100 गुणे 4416। अब बट्टा हो जाएगा आपका 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92। आप कटाएंगे तो 4 से कट जाएगा दोनों, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 एक 16, 4 दूनी के 8 और 1 और 4 3 12 हो जाएगा 23 बार में। फिर 23, 4 एकम 4 दूनी के 8, यहाँ पे 1 और 2 3 यानी 12, 4 3 12। ठीक है, अब ये कटाए तो 23 से कट जाएगा का, 23 से कटाएंगे तो यानी हम लोग का कटेगा शायद, कटा करके देख लीजिए यहाँ पे। अब ये 4 से कटने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, 1144 में 23 से भाग लगा दीजिए। देखिए तो 1144 अब भागे 23 कर दीजिए, कितना 23 के करेंगे तो कई बार में जाएगा 20 5 100, 5 बार में देखें तो 15, 5 दूनी 10, 1 11 नहीं जाएगा, 4 बार में ले लीजिए। 4 बार में लेंगे तो 4 4 3 12 के 2 और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, इसमें बचेगा 8 10 18 बचेगा, 18 ऊपर से उतरेगा 4। फिर कटाइए इसमें 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में ले लीजिए तो अतेरी के 24 के 4
8 दूनी 16, 2 कितना हो जाएगा 18, कट गया। यानी कितना बार में कट रहा है यहाँ पे पहले कितने बार में गया था, यहाँ देखिए मिटा दिया हम। 8 बार में यहाँ गया, यहाँ कितने बार में गया था 3 बार में गया था। 3 के 9, 3 चौके 12, 4 बार में गया था। यानी 48 बार में कटेगा। कितने बार में कट जाएगा 48 बार में यहाँ कट जाएगा। ठीक, 48 से गुणा कर देंगे तो 48 से कम 48 और डबल 0, यानी कितना रुपये हो जाएगा आपका टोटल मिला करके आपका कितना दिया है यहाँ पे 4800। यानी अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा 4800। 4800 रुपये में उन्होंने क्या क्या था अंकित, यानी उस पर प्रिंट प्राइस था। उन्होंने बेचा कितना 4416, यानी 4416 रुपये में बेचा था। कितने परसेंट का बाटा दिया था 8% का क्या दिया था बटा दिया था। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।